प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। आई होप यू आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन। तो चलिए आज हम हमारा लूका का चैप्टर आज हम फिनिश कर पाएंगे। लूका का 12th चैप्टर हमने 12th का 53 तक हमने पढ़ा था कि कैसे यीशु मसीह कहता है कि मैं मेल मिलाप कराने नहीं, उस आग को सुलगाने आया हूँ, और परिवार में भले ही तुम्हारे कोई एक विरोध में क्यों ना हो, लेकिन मैं उन पांचों में से एक विरोध का इस्तेमाल करूंगा और पूरे घराने को बचाऊंगा, और मैं उस आग को तुम्हारे अंदर बढ़ाने के लिए आया हूँ, जो प्रार्थना में हो, जो विश्वास योग्य दास बनने में हो, जो स्वर्गीय धन को ढूंढने में हो, परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ने में हो, परमेश्वर पर भरोसे को आगे बढ़ाने के लिए जो आग तुम्हारे अंदर चाहिए उसे मैं बढ़ाने के लिए, सुलगाने के लिए और जलाने के लिए आया हूँ। तो यीशु मसीह इन सब, जैसे अगर हम पुराने चैप्टर्स हम देखेंगे स्पेसिफिकली 12 और 11, तो यीशु मसीह जो है वो ऐसे लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने परमेश्वर के राज्य को नेग्लेक्ट कर दिया है, सच्चाई को नेग्लेक्ट कर दिया है और बुराई में जा चुके हैं, सत्य को जानना नहीं चाहते, परमेश्वर के सामने सरेंडर नहीं होना चाहते, और कपटी और कैसे छल करते हैं, कपट करते, ऐसे लोगों से परमेश्वर बातें कर रहा है। अब देखिए वो क्या कहते हैं। 54 से हम पढ़ेंगे। उसने बड़ी भीड़ से कहा, जब तुम बादल को पश्चिम से उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो कि वर्षा होगी, और ऐसा ही होता है। यीशु मसीह कह रहा है कि तुम अपनी बुद्धि और ज्ञान का इस्तेमाल करते हो, एनालाइज लगाते हो, लोगों को अपने हिसाब से रिजल्ट बताते हो और कहते हो कि अगर यहाँ से दक्षिण से हवा चले तो तुम्हें लगता है, अगर पश्चिम से चलेगी तो तुम कहते हो कि वर्षा होगी, और दक्षिण हवा चले तो तुम कहते हो कि लूह चलेगी, और ऐसा ही होता है। हे कपटी होते, जैसे मैंने कहा यीशु मसीह ऐसे लोगों से बात कर रहा है, ऐसे लोगों से कह रहे हैं जिन्होंने अपने आप को ऊपर किया है और अपनी बुद्धि और ज्ञान को, समझ को ऊपर रखा है, और परमेश्वर को नेग्लेक्ट किया है, उसकी सामत को, उसको जानने से, और लोगों को भी, खुद भी नहीं बढ़ रहे और लोगों को भी नहीं बढ़ाना चाहते, और ऊपरी रूप से कैसे वे लोगों को गलत चीज़ों में फंसा रहे हैं, उसके बारे में यीशु मसीह कपटियों से कहते हैं, हे कपटियों, तुम धरती और आकाश के रूप रंग में भेद कर सकते हो, भेद कर सकते हो तुम रूप और रंग और दिखने में, इन सब चीज़ों में तुम भेदभाव कर सकते हो। धरती और आकाश, ज़मीन और आसमान में, रूप और रंग में, बाहरी अपीयरेंस में, इन सब चीज़ों में तुम भेदभाव कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद नहीं जानते। हाँ, तो यीशु मसीह उनसे कह रहा है कि ये सब जो छोटी चीज़ें हैं जिसको तुमने मैनिपुलेट कर दिया है, रूप और रंग और सजावट और लालच और बाहरी आकर्षण और पैसों से खरीद के जो तुमने चीज़ों को मैनिपुलेट कर दिया है, और तुम लोगों को गलत चीज़ें बता रहे हो, बांट रहे हो, बोल रहे हो। कपटी कहा है ऐसे लोगों को परमेश्वर ने, लेकिन तुम्हारे अंदर ये सामर्थ नहीं, अगर तुम्हारे अंदर ये सामर्थ नहीं कि तुम युग के विषय में भेद, जो इस युग की जो भेद की बातें हैं वो तुम क्यों नहीं जानते, क्योंकि उसके लिए पवित्र आत्मा का साथ चाहिए, यीशु मसीह का साथ चाहिए, परमेश्वर का साथ चाहिए, मर्जी चाहिए, वो पवित्रता ही चाहिए, वो कमिटमेंट चाहिए, वो लाइफ चाहिए, है ना, वो ग्रेस चाहिए, वो फेवर चाहिए जो कि केवल परमेश्वर की ओर से है। तो यीशु मसीह कहता है कि तुम इन सब चीज़ों से लोगों को अट्रैक्ट करते हो, मैनिपुलेट करते हो एक बाहरी चीज़ों, क्योंकि तुम कई चीज़ों में तुम रूप के द्वारा, रंग के द्वारा, कई चीज़ों के द्वारा तुम लोगों को डिसीव कर सकते हो। लेकिन अगर तुम इतने ज्ञानी हो, इतने टैलेंट हो, इतने ग्रेस हो, इतने अनॉइंटेड हो, तो तुम युग के विषय की जो भेद की बातें हैं वो तुम क्यों नहीं जानते, वो तुम क्यों नहीं बताते, वो क्यों तुम प्रकट नहीं करते। और वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के साथ जब हम परिपूर्ण होते हैं तभी हमारे अंदर वो सामर्थ आती है, क्योंकि वो सामर्थ एक मनुष्य की नहीं, वो परमेश्वर की होती है। जो रहस्य की बातें, जो सीक्रेट, जो प्रोफेसीज, जो सीक्रेट चीज़ें जो हमें पता चलती है, वो केवल और केवल परमेश्वर की मर्जी से होती है। परमेश्वर अपने दासों और दासियों का इस्तेमाल करता है अपने रहस्य की बातों को बताने के लिए। हम सभी को परमेश्वर ने याजकों का समाज का, हम सभी का परमेश्वर इस्तेमाल करता है उन रहस्य की बातों को संसार में पहुंचाने के लिए। हालेलुया। लेकिन प्रभु चाहता है कि उसके लिए हम वो कमिटमेंट ले लें, हम वैसे जुड़ जाएं, हम ऐसे आत्मिक लाइफ और ऐसी पवित्रताई से, हम ऐसे होलीनेस के साथ और राइचियसनेस के साथ हम प्रभु के साथ जुड़ जाएं कि हम उन रहस्य की बातों को जान सके जो परमेश्वर हम याजकों के समाज के साथ बताना चाहता है, बैठना चाहता है, बोलना चाहता है, और सब कुछ उसने हमारे लिए खुला रखा है। 57, तुम आप फिर निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है।
जब तू अपने मुद्दई के साथ हकीम। और यीशु कहता है अगर तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है, तुम इतना चीज़ करते हो, दिखाते हो, तो तुम क्यों नहीं आप ही सारी चीज़ों को डिसाइड कर लेते हो? क्यों नहीं तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं? क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि यीशु मसीह जब चाहता है वो चीज़ तब होती है। कोई चाहे कितना भी कोशिश क्यों ना करे, लेकिन यीशु कहता है कि जब तक हमारी ओर से वो रहस्य की बातें ना आए, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सहभागिता ना हो, तब तक कुछ भी काम नहीं बन सकता। अब कहता है जब तू अपने मुद्दई के साथ हकीम के पास जा रहा है तो मार्ग ही में उससे छूटने का यत्न कर ले। ऐसा ना हो कि वह तुझे न्याय के पास खींच ले जाए और न्याय तुझे सिपाही को सौंपे और सिपाही तुझे बंदी गृह में डाल दे। तो कहता है कि जब मैं मतलब ही इज़ वार्निंग नाउ कि ऐसा ना हो कि एंड लाइन में पहुंचने से पहले ही तुम पश्चाताप कर लो, तुम माफ़ी मांग लो, तुम अपनी गलतियों को मान लो, तुम पश्चाताप कर लो, और ताकि तुम्हारी सज़ा जो है वो माफ़ की जाए। तुम्हारे ऊपर जो ट्रिब्युलेशन होने वाला है, जो परेशानियां आने वाली हैं, जो कष्ट आने वाले, जो शैतान के अटैक होने वाले, वो रुक जाए। तुम अपने पिता से, अपने फादर से, अपने परमेश्वर से अब माफ़ी मांग लो, सुलह कर लो, बातचीत कर लो और वापस लौट आओ। जिस भी गलत मार्ग में तुम जा चुके हो वापस लौट आओ और उसी रास्ते में ही तुम वापस लौट आओ। ऐसा ना हो कि जब तुम वहाँ पहुँच जाओ और तब तुम्हारे साथ वो बर्ताव किया जाए, वो सज़ा तुम्हें दी जाए और सिपाही तुझे बंदीगृह में डाल दे। बंदीगृह में डालने का मतलब है कि वो तुम्हें सज़ा न दी जाए, सज़ा मिल जाए और तुम हमेशा के लिए वहाँ बंद हो जाओ। इसके पहले ही मार्ग में ही जब तुम्हें सत्य की बातें बताई जा रही हैं, सच्चाई बताई जा रही है, भलाई बताई जा रही है और चंगाई का, रिहाई का, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है, पवित्रताई के बारे में बताया जा रहा है, जीवन जो सत्य जीवन और मार्ग यीशु मसीह उनके बारे में बताया जा रहा है। तो मार्ग में ही तुम अपने आप को सुधार लो, कपटीपन छोड़ दो, झूठपन छोड़ दो, लुचपन छोड़ दो, सारी गलत बातों को छोड़ दो और परमेश्वर के राज्य जो कि निकट है उसमें प्रवेश कर जाओ ताकि तुम एंड के बंदीगृह से बच जाओ। तो यीशु कहता है कि तू क्यों नहीं करता, तू क्यों कोशिश क्यों नहीं करता कि तू उसी मार्ग में अपने आप को बचा ले, ना कि एंड तक सजा के लिए अपने आप को उसी चीज़ में बनाए रहे। यीशु हमसे बहुत प्यार करता है। एनी स्टेज, चाहे हम पाप के फर्स्ट स्टेज में हो या लास्ट स्टेज में हो, एनी स्टेज में हो, अगर हम यीशु को याद करते हैं और अपने पापों की माफ़ी हम मांगते हैं, यीशु हमें माफ़ करता है। वो नहीं कहता कि तुम्हारा पाप ज़्यादा है या तुम्हारा पाप कम है। एनी स्टेज, एनी लेवल वो हमें माफ़ करता है, क्षमा करता है, क्योंकि वो हमारे यत्न को देखता है, हमारे दिल को देखता है, हमारी कोशिश को देखता है कि हमने यत्न किया और उसने हमारी सज़ा माफ़ की। वो हमें बंदीगृह में नहीं डालना चाहता, वो हमें सज़ा भी नहीं देना चाहता, वो केवल हमसे प्यार करता है और चाहता है कि हम यत्न करें, हम कोशिश करें कि हम अपने आप को उस गलत चीज़ों से निकाल सकें, बाहर कर सकें और सही मार्गों को अपना सकें। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक तुम दमड़ी भर न देगा तब तक तू वहाँ से छूटने न पाएगा। क्योंकि यीशु कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एक बार तुम उस बंदी गृह में चले गए, एक बार तुमने उस सज़ा को देख ली, तो फिर वहाँ से छूटने का कोई भी उपाय नहीं है। तुम्हें अपने हर लेखे का, हर काम का लेखा देना पड़ेगा, हर पाप का लेखा तुम्हें देना पड़ेगा। दमड़ी मतलब एक चीज़ का तुम्हें न्याय वहाँ पर मिलेगा, तुम्हारे को वो सज़ा मिलेगी, हर चीज़ कवर की जाएगी। लेकिन अगर पहले ही वहाँ पहुँचने से सज़ा के मार्ग पर चलते चलते ही अगर तुमने यत्न किया, कोशिश की कि तुम उससे बाहर निकलो, पश्चाताप करो, सच्चाई के मार्ग को पकड़ो, सत्य को जानो और पवित्रताई में चलो और यीशु मसीह से माफ़ी मांगो, तो तुम्हारा सब कुछ माफ़ किया जाएगा और वो सज़ा भी तुम्हारे लिए माफ़ हो जाएगी। हालेलुया। तो देखिए यीशु मसीह यहाँ ये दोनों ही जो हमने आज पढ़े उसमें हमने देखा कि यीशु मसीह हमसे कितना प्यार करता है और एंड ऑफ द डे ही ओनली वांट्स अस टू बी सेव। वो बस यही चाहते हैं कि हम बचे रहें हर सज़ा से, हर बंदी गृह से, हर बीमारी से, हर रोग से, हर ऐसे सताने वाले लोगों से, हर कपटियों से, हर छलियों से, हर बुरे लोगों से हम बचे रहें। यीशु मसीह कहता है यत्न करो, कोशिश करो कि तुम पाप के मार्ग से बाहर निकलो, कपटपन के मार्ग से बाहर निकलो, दिखावटीपन के मार्ग से बाहर निकलो, झूठ के मार्ग से बाहर निकलो, इसके पहले कि तुम बंदीगृह में डाल दिए जाओ और
जितनी भी तुम्हारी दिखावट की आदतें हैं, झूठ बोलने की और भेदभाव करने की जो हैं, अपने ज्ञान पर डिपेंडेंसी रखने की जो आदत है, उससे भी बाहर आओ। क्योंकि यीशु मसीह और हमारा परमेश्वर पिता जब तक हमें ज्ञान नहीं देता, हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसी के साथ आज हमने लूका का 12th चैप्टर फिनिश किया है माय डियर फ्रेंड्स। अब कल से हम लूका का 13 कंटिन्यू करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की।